हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है पिछले पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से। हम देखते हैं जिम के बड़े भाई को, जो एक जिम चलाता था। उससे वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि उसके जिम में कोई कस्टमर भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया, पर सारे बच्चों ने उसका बॉक्सिंग क्लब ही छोड़ दिया। और आज आखिरी स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने भी ये बॉक्स क्लब छोड़कर एक ताइक्वांडो ज्वाइन करने के लिए चले जाने वाला था। उसको रोकने के लिए वो अलग अलग कर्तव्य करता है। वो एक लकड़ी भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाते। आखिरकार तोड़ देता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो चला जाता है लड़का। फिर वहाँ पर उसकी बहन आती है, सीमन आती है। तो ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही यहाँ बिजनेस सही नहीं चल रहा था। और अगर इस टाइम ये उन्होंने हैन को डिवोर्स दे दिया तो फिर हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हैन ने इस टाउन में शादी के टाइम 2 बिल्डिंग्स खरीदी थी। एक में सीमन रहती है, जहाँ वो अपना ब्यूटी सैलून चलाती है, और एक दूसरी बिल्डिंग जो उसका बड़ा भाई है। अगर हैन और योनो का डिवोर्स हो गया तो हैन ये दोनों बिल्डिंग उनसे ले लेगी। इसलिए मिशन आइडिया देती है कि क्यों ना हम दोनों सियोल चले और हैन को डिवोर्स ना लेने के लिए मनाएं। फिर हम आगे देखते हैं, योनो अपने दोस्त के साथ होता है, जो उसे कहता है कि तू पहले तो इस प्लान के खिलाफ था, पर अब लगता है कि तुझे समझ आ गया है। पर एक बात ध्यान रखना कि हैन के सामने पकड़े मत जाना, क्योंकि उसकी केयर करने के बस नाटक कर रहा है। लेकिन उनको पता चला तो उसके डैड और हैन तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुझे भी पता है। पर योनो कहता है कि जब तक हम दोनों के बीच में बात रहेगी तब तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर हम आगे देखते हैं, योनो के बड़ा भाई और बड़ी बहन जब सिटी पहुंच जाते तो उसका बड़ा भाई कहता है कि हमें योनो को बताना नहीं चाहिए क्या, हमें लगे हैन से मिलने आए हैं। तो सन कहती है कि अगर हमने योनो को बता दिया तो हमें हैन से मिलने नहीं देगा। तो दोनों भाई बहन फुल रेडी होकर हैन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, दोनों भाई बहनों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो हैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। तो मिशन कहती है कि तुम शायद नहीं जानते हो, इसीलिए हमें नहीं पहचानते। ये बोलकर वो रिसेप्शनिस्ट को डांटता है। तो हैन के वेडिंग भी फ़ोटो दिखाती है, इसमें ये दोनों उसके साइड में खड़े हुए थे। फिर मिशन कहते हैं कि हम हैन के फैमिली मेम्बर से, हमें अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत है। रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जाने दे रही थी, पर तभी वहाँ पर हैन पहुँच जाती है, जो मिशन को पहचान लेती है। तो उनसे बात करने आती है और उसे देख मिशन तो बहुत खुश हो जाती है, और दोनों अपना इंट्रो देते हैं। और हैनो बोलता है कि मैं हैनो का बड़ा भाई हूँ, और मिशन बोलती है मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो हैन बोलती है मैं जानता हूँ। तो मिशन कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बताती है कि वनो को हमारे यहाँ आने के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमें खास तुमसे कुछ बात करनी थी। तो हैन अभी मिस्टर हरमन से मिलने जाना था, पर अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए वो उन दोनों को बात करने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है। फिर वो जाने लगते हैं। फिर उसका योनो का बड़ा भाई वापस आकर रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैं योनो का बड़ा भाई हूँ, आगे से मुझे पहचान लो, और मेरी बहन को भी। हम जब भी आए हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होता। तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें माफ़ी मांगता है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर दोनों भाई बहन बैठकर कॉफ़ी पी रहे। तो मिशन बोलती है हैन को कि शायद तुमने मेरी कॉल पिक नहीं किया। तो हैन कहते हैं कि अननोन नंबर का कॉल पिक नहीं करती। इससे मिशन को समझ आ जाता है उसका नंबर हैन के पास नहीं था। तो हैन उसके यहाँ आने के बारे में पूछती है, तो मिशन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे। फिर थोड़ा सा नर्वस होकर वो अपने डैड के 60वें बर्थडे के दिन से शुरू करता है, जो सुन हैन कहती कि शायद आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि उनके 60वें बर्थडे के दिन में नहीं आ पाया। तो वो दोनों कहते कि हम बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं, हमें पता है कि वनो तुमसे बहुत अलग है, उसे झेलना इतना भी आसान नहीं है। वो भले ही तुमसे अपोजिट है, पर आखिर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करके और शादी किए हो। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिशन बोलती है जाती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, साथ में खाना खाते हो, कभी कभार छोटी मोटी नोक-झोंक होती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसी रहती हूँ तो हमेशा झगड़ालू हूँ, पर फिर हम कुछ देर अपने आप सब ठीक कर लेते हैं। तब हैन को तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मिशन जैसे ही डिवोर्स की बात कहती है यार, तभी सेक्रेटरी आ जाता है और हैन को बताती है कि मिस्टर अरमना मिलने का टाइम हो गया है, अभी नहीं निकलने तो लेट हो जाएंगे। तो उन्हें सॉरी कहते हैं, हमें अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। फिर हम आगे देखते हैं, हैन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए जाती है।
यहाँ सेक्रेटरी उनसे पूछते कि आपको इन लॉज अपने मिलने क्यों आए थे, तो वो कहती है कि उन्होंने डेट के साथ जो है बर्थडे की बात की और कुछ नहीं, उसी को लेकर झगड़ने की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो लोग मुझे क्या चाहते हैं। कुछ देर है ना वो उस वीआईपी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, मगर वहाँ तो सिर्फ मौसम बैठा था। मिस्टर हरमन के बारे में पूछता है, पर वो बताती है कि उनकी बेटी की थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। तो हैन पूछती है मीटिंग कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तो योनसंग कहता है कि वो एक फैमिली मैन है। तो हैन कहती है हाँ, इसलिए तो उनकी 4 शादियाँ ही हो रखी है। फिर हम आगे देखते हैं योनो ऑफिस आता है, तो उसके ऑफिस के दोस्त से पता चलता है कि हैन मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग के लिए गए हैं, पर उनके साथ मिस्टर योनसंग भी है। योनसंग के साथ ये सुनकर योनो का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर योनसंग हैन के नए स्टोर का ब्लूप्रिंट देखता है और बताता है कि मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए, इसमें भी उन्हें अपने पसंद का डिज़ाइन चाहिए। फिर योनसंग कहता है कि मिस्टर हरमन के डिमांड के अनुसार सबसे पहले वो हर साइना के लिए वैसा डिज़ाइन बना सकते हो, तो उसी कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे। और वो कहते हैं कि उन्हें जैसा डिज़ाइन चाहिए उसके बारे में अभी सिर्फ मुझे पता है। योनसंग कहता है कि हाँ, इसीलिए ये तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। फिर इधर हम योनो को देखते हैं कि योनसंग के बारे में सोचकर उसे काम पर मन ही नहीं लग रहा था। तभी उसका कलीग आके उसे बताता है कि मैंने सुना है कि आज शाम को आपके बड़े भाई और बड़ी बहन से मिलने के लिए आए थे। यह सुनकर योनो हैरान होता है। हम आगे देखते हैं कि मिशन और उसके बड़े भाई बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम मैसेज भेजे कि नहीं भेजे। फिर मिशन को हिम्मत करके मैसेज टाइप करने लगती है कि चाहे तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, हमें पता है कि गलती योनो की होगी, पर ऐसी जल्दबाजी में डिवोर्स लेना सही नहीं है, इसलिए प्लीज़ क्या तुम डिवोर्स के बारे में एक और बात सोच सकते हो। साथ में ये भी लिखती है कि उसके बात का सीरियसली मत लेना, वो तो कुछ भी बोल देता है। ये लिख कर वो मैसेज कर देती है। उसके तुरंत बाद ही योनो का कॉल आ जाता है, तो योनो पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो योनो की बड़ी बहन बोलती है कि तेरी डिवोर्स रुकवाने के लिए आए थे, लेकिन वो बिजी थे इसलिए उससे हम बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं अभी उसे मैसेज किया हूँ। तो योनो बताते हैं कि आपने क्या किया, मैं अभी तक उसे डिवोर्स के बारे में बता नहीं हूँ। फिर मिशन जल्दी से यूहन को कॉल लगाने लगती है, फिर उसका कॉल लगता नहीं यार। यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।